नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल राहुल इंजीनियर पे। आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस पे बहुत कम बात होती है, जबकि उस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, अगर दोनों को साथ में कंबाइन करके बोले तो डिप्रेशन। WHO की एक रिपोर्ट है, 2015 की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि पूरे दुनिया में मोर देन 300 पीपल यानी 300 मिलियन पीपल यानी 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। अब अगर इंडिया में अकेले बात करें तो इंडिया की ये रिपोर्ट है कि हर 20 में से एक बंदा डिप्रेशन का शिकार है, जिसमें जो एज ग्रुप है सबसे ज़्यादा 15 साल से लेकर 40 साल के बीच में। तो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है डिप्रेशन? सबसे पहले समझें कि डिप्रेशन होता क्या है और हमारे समाज में डिप्रेशन को लेकर कैसी लोगों की इमेज बनी है। खास करके दिक्कत यहाँ है कि हमारे समाज में ऐसा है कि जैसे हमारे जो बड़े लोग हैं, लाइक हमारे पेरेंट हो गए, हमारे गार्डियंस हो गए, वो हमसे करीब करीब 20-30 साल बड़े हैं। सबके पेरेंट मेरे ख्याल से 20-30 साल बड़े ही हैं। तो वो ऐसे समय से आए हैं जहाँ वो पीछे आज से 20-30 साल पहले की बात करें तो 20-30 साल पहले ऐसा समय था जहाँ पे उन लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी नाम की चीज़ों का पता ही नहीं था कि स्ट्रेस क्या चीज़ होती है। क्योंकि उन्हें भी स्ट्रेस हुआ, लेकिन एक टाइम के बाद जब उनकी उम्र 40 के पार गई, 40, 45, 50 पे आई, तब जाके उनको स्ट्रेस हुआ, थोड़ी बहुत चिंताएं हुई, लाइक अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके। लेकिन उसके पहले उन लोगों को उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था। इसका यही रीज़न है कि आजकल के बच्चों में अगर स्ट्रेस की बात करें तो हमारे समाज के जो लोग हैं वो कहेंगे ये क्या होता है। अगर तुम किसी के सामने जाके बताओ कि मुझे स्ट्रेस हो गया, मुझे स्ट्रेस की बीमारी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, तो वो लोग तुम पे हंसेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या नई सी बीमारी आ गई। जबकि हमारे देश में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एज है ना, 18 से लेके 30, 35 या 40 तक के बीच में, इसमें सबसे ज़्यादा लोग। WHO की ही रिपोर्ट है 2012 की, जिसमें ये बताया गया कि हमारे देश में 2.5 लाख से 3 लाख लोग एक साल में सुसाइड करते हैं, जिनमें मेन रीज़न होता है डिप्रेशन। उनको किसी न किसी चीज़ का डिप्रेशन होता ही है। वो किसी न किसी वजह से स्ट्रेस में होते हैं, उन्हें चिंताएँ खाई जाती है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। जितना ज़्यादा इस चीज़ को समझा जाए ना उतना कम है, क्योंकि डिप्रेशन होने का कोई एक रीज़न नहीं है। सबके डिप्रेस होने के अपने अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। बट चिंता की जो सबसे ज़्यादा बात है ना, कि जो लोग ये 18 से लेके 25 तक 30 तक के बीच में जो ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। क्योंकि 18 से 20-30 के बीच में जो हमारी उम्र होती है, ये ऐसी उम्र होती है जैसे लगता है कि हमारे अंदर एक अलग सी आग है, एक स्पार्क है, जिसमें हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम दुनिया फतेह कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सपना हमें छोटा नहीं लगता है। यही टाइम होता है जब हम बड़े सपने देखते हैं। हर चीज़ हमें लगता है कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। लेकिन इस उम्र में अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाए, किसी को डिप्रेशन हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने खुद देखा है, मेरे साथ के भी कुछ लोग हैं। पर्सनली मैं 2-3 लोगों को ऐसे जानता हूँ जिन्हें एक टाइम पे डिप्रेशन हुआ था। आज भले वो ठीक हैं, लेकिन एक टाइम पे डिप्रेशन हुआ था, और वो लाइक उससे से जो बाहर निकले हैं वही उसके दर्द को झेलते हैं कि क्या होता है। उन्हें लगता है कि दुनिया ख़त्म सी हो गई। उसके मेन रीज़न को समझते हैं कि रीज़न होता क्या, डिप्रेस लोग क्यों हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के लोग हैं, आप किस उम्र में रह रहे हैं। लाइक अगर आप 17-18 साल से लेकर 20 के 22 की उम्र तक हैं, तो मेन रीज़न होता है कि बच्चों में कि वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। उन्हें स्ट्रेस होता है कि पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा, मैं किस चीज़ में जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लाइक जो 15-16 साल पे 17 साल पे उनके बोर्ड्स के पहले एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, वो एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। उन्हें इस बात का स्ट्रेस होता है कि हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, हमारी पढ़ाई नहीं कंप्लीट है, हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, बहुत सारी चीज़ें। उसके ऊपर के बात करें 22-23 के बाद की बात करें, 24-25 साल जब कॉलेज से लोग बाहर निकल रहे होते हैं, तो उस टाइम से लेकर 30 के बीच में ऐसा टाइम होता है जब उन्हें थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ आनी शुरू होती है फैमिली की। वो लाइक उस समय उन्हें सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है वो रोज़गार की होती है, कि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। लाइक वो कॉलेज से निकले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कॉलेज की फीस अभी भरी होती है, वो लोन लेके भरी होती है, वो लोन उन्होंने पे नहीं किया होता है। उस चीज़ का स्ट्रेस होता है कि कैसे वो EMIs भरेंगे, कैसे वो लोन को चुकता करेंगे, साथ साथ अब कैसे हम कुछ कमाएं, क्योंकि कॉलेज से अब बाहर निकल गए। लेकिन जो 30 के बाद के होते हैं, 30 से 40 के बाद में, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होती है, जो सबसे ज़्यादा एंजाइटी होती है, वो अपने फैमिली को लेकर होती है, क्योंकि उनके ऊपर उनके परिवार का पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है।
उनके बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों का वो स्ट्रेस होता है। तो जब आपके जो स्ट्रेस होते हैं ना वो शुरू से स्टार्ट होता है, लाइक छोटे छोटे लेवल्स में स्टार्ट होता है कि आप शुरू में थोड़ी बहुत चिंता करने जाते हैं, चिंता करते करते आपको धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। कभी कभी आपको नींद नहीं आती है और उसी चीज़ के आपको बुरे सपने आने लगते हैं, जिस चीज़ का आपको स्ट्रेस होता है, जिस चीज़ से आप डर रहे होते हैं, उसी चीज़ के आपको बुरे सपने आने लगते हैं और वो सपने इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि लोगों को पैनिक अटैक तक आने लगते हैं। और वो अटैक इतने बुरे होते हैं कि कुछ समय के लिए उन्हें लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया, बट वो एक पैनिक अटैक होता है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से होता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात का स्ट्रेस होता है कि वो फालतू का सोचते हैं, फालतू की सोचने की वजह से होती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है दुनिया में, और ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, पानी की कमी हो रही है, पानी पूरी धरती से ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, बर्फ़ पिघल रही, पूरा बर्फ़ पिघल गया तो क्या होगा। आपने बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे कि ये पिंड वहाँ से टूट गया है, आकाशगंगा से यहाँ निकल गया, धरती पे टकरा जाएगा पता नहीं कितने 100 साल बाद। उन्हें इस बात की भी चिंता होती है कहीं कोई उल्का पिंड आके धरती पे गिर न जाए, फिर क्या होगा, पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी तमाम चीज़ें जो उनके सोचने ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस चीज़ों को लेके एक डिप्रेशन की बुक है जो जिसका नाम है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग थिंक, यानी आप जो कुछ सोचते हैं उन सारी चीज़ों पे आप भरोसा मत करिए। उस बुक में मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है, बस उसका थोड़ा सा मैंने समरी देखी है। उस बुक में ये बताया गया कि कैसे कैसे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। ऐसे लोग जो उनके सोचने ना सोचने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं दुनिया में वर्ल्ड वार हो रही है, वर्ल्ड वार 3 हो गई तो क्या हुआ, एटम बम में फट गए तो क्या हुआ, तमाम चीज़ें हैं जिनके उनके सोचने ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें भी अलग लेवल का डिप्रेशन है। तो ये रही डिप्रेशन की बातें कि कैसे लोग, कितना ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, कितने ज़्यादा लोग इस तादाद में बढ़ रहे हैं। बट जो सबसे मेन चीज़ है कि हम इस चीज़ से कैसे बचें। देखो लाइफ है, हम सब ह्यूमन हैं और हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ का टेंशन तो होगा, आपको स्ट्रेस होगा। लाइक आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ने का होगा, आपको अपने एग्जाम्स का होगा, आपको अपने करियर का होगा, उससे ऊपर आप बढ़ें तो आपको अपनी फैमिली का होगा, अब प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको अपनी जॉब का होगा। मैं भी हूँ, मुझे भी होता है कभी कभार, लेकिन वो बहुत नॉर्मल सा है। लेकिन जब उस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देते हो, जब वो चीज़ आपको सताने लगती है, आपको डराने लगती है, तब वो चीज़ डिप्रेशन का रूप ले लेती है। उससे बचने का जो सबसे आसान तरीका है वो होता है ना कि जब कोई ऐसा रोग है जिसके रूट का पता होता है, जिसका रीज़न क्लियर होता है कि इस वजह से रोग हुआ है, तो रोग चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी पुराना हो, उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा रोग है जिसका रीज़न ही नहीं पता कि किस वजह से हुआ है, तो उस चीज़ का इलाज करना आसान नहीं होता है। उस चीज़ का इलाज जो है ना वो सिर्फ आप कर सकते हैं। आप सोचें, लाइक आपको किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अब बहुत ज़्यादा आपको चिंता हो रही है, तो आप सोचें कि आखिर क्या रीज़न हो सकता है। सबसे पहले उसके रूट को पकड़ें, उसका जो मेन रीज़न हो सकता है आप क्या हो सकता है। लाइक आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सोचें कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो आप सोचें आखिर मैं क्यों टेंशन में हूँ, मुझे किस बात का स्ट्रेस है। तो आप पाएंगे कि आपको एग्ज़ाम्स का टेंशन है, कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपने अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, आपकी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हुई है, इस वजह से आपको टेंशन हो रहा है। लेकिन आप उसी टाइम पर नोटिस करेंगे कि जिस समय आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की टेंशन होती है ना, लाइक आपको एग्ज़ाम्स आ रहा है, आपकी पढ़ाई की चिंता है, तो उस समय पे आप सबसे कम पढ़ाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। जिस समय पे आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है, उसी टाइम पे आप उस काम को सबसे कम कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहला रीज़न तो यही होगा कि आपको जिस चीज़ का टेंशन हो रहा है ना, उस चीज़ को आप करो। लाइक आपकी पढ़ाई की टेंशन हो रहा है, आपको आ रहा है एग्जाम्स, आपका नहीं है, तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो। अब जैसे ही पढ़ोगे 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पढ़ोगे, कुछ ना कुछ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको देखना अपने आप जो स्ट्रेस का लेवल है ना वो कम होते जाएगा। इस चीज़ का मैं खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ और मेरे साथ होता रहता है। लाइक मैं जॉब में हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने अपना पूरे वीक का शेड्यूल बना रखा है कि इस वीक में मुझे ये चीज़ें फिनिश करनी है, ये चीज़ें मुझे मेल करनी है, ये क्लाइंट को दिखाना है, ये इतना फिनिश हो गया है, इतना ओवरव्यू देना है। बट क्या होता है कभी कभार किसी वीक में बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो गई, बहुत ज़्यादा दूसरे प्रोजेक्ट पे थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो काम पूरा नहीं हो पाता और इस कदर नहीं पूरा हो पाता है कि लगता है कि अब 2 दिन बस इस वीक में बचे हैं और पता नहीं कैसे ख़त्म होगा। फिर सबसे आसान तरीका जो मैं निकालता हूँ, मैं देखता हूँ कि आखिर मेन रीज़न क्या है, मेरे कौन से ऐसे काम है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है, मैं उससे सबसे पहले करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ उस काम को सबसे पहले फिनिश करूँ जितना जल्दी, बिना सोचे। लाइक जब आप सोचने पड़ता हो तो आपको टेंशन होने लगी, अब सोचो मत, पहले सबसे पहले उस काम को उठाओ और फिनिश कर दो जितना जल्दी हो के। अगर आपने 100% का टारगेट रखा है
और हफ्ते के 4 दिन में आपने कुछ भी नहीं किया, आपका 2 दिन बचा, उस 2 दिन में आपने 50+ कर लिया, 60-70 तक भी कर लिया, तो आपको लगेगा कि आपका सारा टेंशन खत्म हो गया, कि कम से कम 70 तो कर लिया ना, चलो ठीक है, बाकी के अगले 2 दिन में कर देंगे, नेक्स्ट वीक में कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन रीज़न ये है कि आप उसके रूट को पकड़ो और सबसे पहले उस पर काम करो, जो रूट है उसका, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा रीज़न है कि जो लोग फालतू की चीज़ों में हैं, कि इस वजह से ये हो गया, दुनिया में वर्ल्ड वार छिड़ गई तो क्या होगा, उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि ओवर थिंकिंग से आप बचो। जितना ज़्यादा होगा ना, आप हो सकता है उसको अपने ओवर थिंकिंग को कम करो, मत सोचो कि क्या होगा, क्योंकि आपके सोचने ना सोचने से वो चीज़ बदलने वाली नहीं है, और जो आपके ना सोचने से नहीं बदल रही है उसको छोड़ दो, उसमें क्यों अपना समय एनर्जी ख़राब करना है। और सबसे आसान तरीका है ना कि जब आप सब चीज़ों से ऊब जाओ, सब चीज़ों से आपको लगे कि कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो एक चीज़ हमेशा भरोसा रखो, बोलो कि जो होगा देखा जाएगा। एक वर्ड रट लो, जो होगा देखा जाएगा, दैट्स इट। मैंने भी देखा कि जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ स्ट्रेस पार कर जाती है एक लेवल ना, लगता कि अब जो होगा देख लिया जाएगा, अब लड़ाई यार बार की बात को करो ख़त्म, दैट्स इट। सबसे आसान तरीका। उसके बाद थोड़े से मेडिकल टर्म में बात कर लें उससे बचने का, तो जो एक प्रूवन तरीका है वो यही है कि आपको जब भी लगे कि आपको ज़्यादा हो रहा है, टेंशन ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ी टहलने की कोशिश करो। आप थोड़ी टहलने, कहीं बाहर घूमाओ, अपने मनपसंद का कोई छोटा सा काम कर लो, 10 मिनट आधे घंटे के लिए। लाइक आपको कोई म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, कोई पसंद है, आप उस म्यूज़िक को रिपीट मोड में 3-4 बार सुन लो, आपके स्ट्रेस का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। आपको कॉमेडी देखना अच्छा लगता है, कोई कॉमेडी देख लो आधे घंटे, आप उसमें हंस लोगे, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आप थोड़ी एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक होते हैं वो निकलते हैं, जिसकी वजह से हमें हैप्पीनेस महसूस होता है, और जब आप खुश होते हैं तो उस टाइम पे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, या ना के बराबर हो जाता है। इसके अलावा लाइक आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही, तो आप कुछ अपने मनपसंद के काम, जैसे आपको कुकिंग अच्छा लगती हो, आप थोड़ी बहुत कुकिंग कर लो, कुछ भी मैगी सैगी बनाना हो बना लो, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप उस चीज़ को एक बार इस्तेमाल करके देखना, जब भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो ना, तो आपको जो अच्छा लगे, आपको चाय बनाना अच्छा लगे, आप चाय बनाओ। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ कि क्या करते हैं, जब उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, वो जिन्हें आदत होती है सिगरेट वगैरह पीने की, वो सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं। आपको वो चीज़ स्मोकिंग थोड़ी देर के लिए लगेगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा काम किया, लाइक आपको आपका स्ट्रेस कम कर दिया, बट ओवरऑल वो चीज़ आपको बहुत बुरे कंडीशन में ले जा रही है, क्योंकि एक तो आप बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर ऐसे टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उस सिगरेट्स के अंदर, कि जो आपके अंदर कैफीन का लेवल होता है वो बढ़ा देते हैं, और कहीं ना कहीं आपके हार्ट बीट पे असर करता है, जिसकी वजह से आपके मेंटल लेवल पर असर पड़ता है, और आप एट द एंड इस बात से भी डिप्रेस हो जाते हैं कि आपके अंदर गलत आदतें आ गई। तो जितना हो सके गलत आदत को से बचने के लिए किसी दूसरी गलत आदत का सहारा नहीं लेना चाहिए। बाकी जब अब सबसे बड़ी एक चीज़ और दिक्कत होती है कि हमारा समाज ऐसा है जिसमें हम इस पर खुल के बातें नहीं कर पाते हैं। लाइक आप किसी से बता नहीं पाते हो कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, अपने घर में भी नहीं आप बता पाते। तो इस चीज़ को सीखो, लाइक आपको बहुत ज़्यादा अगर टेंशन हो रही है तो आप अपनी फैमिली से बात करो, जो भी आपकी फैमिली में जिनसे आपकी ज़्यादा बनती है, आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आप उससे बातें करें, आप इस चीज़ को शेयर करें कि आपको इस चीज़ का डर लग रहा है कि आप इस चीज़ में फेल हो रहे हो, या फिर एग्ज़ाम्स आपसे नहीं क्रैक होने वाला है, आपकी तैयारी नहीं है। आप अपनी फैमिली को बताओ, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे और थोड़ी बहुत आपको हौसला देंगे, और कहीं ना कहीं आपको एक बुरे फेज में जाने से आप बच पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है जो इन चक्करों में पड़े हैं, जो डिप्रेशन के, कुछ तो ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जो चक्कर वाले डिप्रेशन होते हैं, ये बहुत बुरे होते हैं। ये बुरे नहीं, बुरे से भी ज़्यादा बुरे होते हैं, और इनमें जो पड़ता है उसकी लाइफ तो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो जितना हो सके इन चीज़ों से बचें। रिलेशन रखना अच्छी बात है, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए कि उसमें आप किस हद तक चीज़ों को अपने आप पे हावी होने दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको किसी से रिलेशन है, कोई आपको छोड़ के चला गया, आप इस कदर डिप्रेशन में चले गए हैं। मेरे पिछले ऑफिस की एक लड़की थी ऐसा ही, उसके साथ एक ऐसा ही वाक़या हुआ था, उसने मुझे बताया था। मैंने बहुत ज़्यादा डीप उसके बारे में चर्चा नहीं करी, बट वो बताई थी कि कॉलेज के टाइम पे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था, और वो 3 साल तक डिप्रेशन में रही। वो बोली 3 साल तो मेरी लाइफ ऐसे कटी जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं था कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मैं बस थोड़ी बहुत खाती थी, जो काम करना है थोड़ा बहुत करा ना करा, हमेशा मुझे वही कुछ थॉट्स आते थे, और कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे सुसाइड ही कर रहा हूँ। बट किसी तरह वो कुछ अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा के बाहर निकली। और फाइनल सॉल्यूशन ये है कि आपको जब भी लगे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो गई है, तो आप ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर के सलाह लें, जो मनोचिकित्सक होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में साइकाट्रिक बोलते हैं। आप उनसे सलाह लें, देखें वो क्या आपको सजेस्ट करते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करें। कुछ और भी अच्छी चीज़ें, किताबें जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वो पढ़ें, और
अपने लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है ना आपकी लाइफ को ख़त्म कर देता है, चिंताएं आपकी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए जितना हो सके आप लाइफ में टेंशन फ्री रहो, चिंता मुक्त रहो, और थोड़ी बहुत तो चिंताएं होंगी, घबराहट होगी चीज़ों को लेके, आपके करियर के लेके, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना सीखो। थोड़ा सा जो बताया मैंने उन चीज़ों को फॉलो करोगे, आप थोड़े से टहलने चले जाओ, दोस्तों से भी बातचीत कर लो, कुछ बना लो, तमाम चीज़ें, तो अच्छी चीज़ों को फॉलो करो, लाइफ में आगे बढ़ो और टेंशन फ्री रहो। थैंक यू।